Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well in this video हम क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, आपको बोला गया है जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम और जो उसका सरफेस एरिया है वो नंबर की फॉर्म में इक्वल है, तो हमें रेडियस बतानी है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है आपका वो आपके सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से इक्वल है तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम होता है और 4 पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होता है। क्या क्या कट रहा है 4 से, अगर आप नीचे लेकर आओगे देखो आप सिर्फ यहाँ पे एक आर छोड़ दो, 4 पाई आर स्क्वायर सेम, 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, पाई नीचे आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। एक आर छोड़ दिया क्यूब था, आर स्क्वायर नीचे ले, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपकी आर क्या बच जाएगी 3 यूनिट्स। क्लियर। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर बोला गया है गाइस आपको, यानी कि जो नीचे वाला आपका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर वाला ये जो आपका कवरिंग है लीड जो है इसको भी मिलाओगे पाई आर स्क्वायर, सर्कल ही होता है ना, तो सॉलिड है ना क्योंकि ये बंद है, तो टोटल कितना हो जाएगा सरफेस एरिया आपके सॉलिड हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 3, द हाइट ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज, आपको हाइट बतानी है, आपको डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 10/2 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करनी है हाइट। तो आपका हाइट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। माइनस 25 144, क्या बचेगा 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी आपकी हाइट 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 4, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, रेडियस एक्चुअली r होती है बट दे रखी है आपको 2r, तो आपको वॉल्यूम बतानी है। वैसे वॉल्यूम का हमारा जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, बट यहाँ पे हमें r ना देके हमें क्या दे दिया गया है 2r, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा और r का क्यूब करेंगे r क्यूब आएगा। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 4 8 जा 32, नीचे 3 आ जाएगा पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 32 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको क्लियर। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है आपको 7, स्फीयर की सरफेस एरिया फाइंड करना है, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, पुट कर दो 22/7, आर आपका 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 7 जा 28, 2 8 जा 16 56, तो ये आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। बोला गया है गाइस कि आपका जो रेडियस है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द रेडियस जो है स्फीयर का वो डबल हो जाता है, पहले केस में r थी अब केस में 2r हो जाती है रेडियस, तो रेशियो पूछ रहा है वॉल्यूम का, तो इस केस में गाइस वॉल्यूम जो होता है वो 4 पाई आर क्यूब होता है, इस केस में क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह 2r क्यूब, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका 8 × r क्यूब, तो ये आपका 32 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब 32 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब, ये तो कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, दोनों नीचे ही है, 4/32, क्या रेशो आएगी 1:8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, द डायमीटर ऑफ स्फीयर बताना है हमको जिसका सरफेस एरिया इतना है, तो सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है स्फीयर का वो होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, हमें दिया हुआ है 55.44, 22/7 आर स्क्वायर 55.44, आपका 7 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा, आर स्क्वायर सेम, ये पॉइंट हटा के नीचे लगा लेते हैं हम 100, ये हम 11 से काटते हैं, ठीक है, फिर हम 2 से काटते हैं, फिर हम 4 से काटते हैं, तो 63 × 7 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर, ये मैंने क्या किया है आर स्क्वायर था मैंने रूट बना दिया, 63 को आप कैसे लिख सकते हो 9 × 3, ठीक है, सॉरी 9 × 7, और नीचे 100 को 10 × 10 लिख सकते हो, तो क्या होगा एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये 10 का पॉइंट, तो आर आ जाएगी आपकी 2.1, और जो डायामीटर होता है वो हमारा रेडियस का डबल होता है, तो 2.1 × 2 हो जाएगा आपका 4.2 मीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है हमको जिसका रेडियस है इतना और स्लैंट हाइट है इतना L2, रेडियस दे रखा है हमें p/2 और स्लैंट हाइट हमें दे रखा है 2L या L2, ठीक है, तो हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारी कोन का
वो होता है पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, ठीक है, यही होता है। तो पाई को हम एज इट इज रखते हैं, आर जो है हमें दिया हुआ है पी, नीचे 2 ले लेते हैं, और एल जो है हमारा 2L है, ये P/2। ऐसे भी छोड़ सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, नीचे 2 ऊपर 2, ये कट जाएगा, और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा पाई पी स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4, तो यहाँ बचेगा आपका पाई पी एल, और यहाँ बच जाएगा आपका पाई पी स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताना है हमको। क्या होता है वैसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो 1/3 रेडियस का स्क्वायर तो हमें गिवन है, क्या नहीं गिवन, पाई एच, तो पाई एच लगा दो, या 22 अपॉन में, ऐसे भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीज हो जाती है 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर जैसे ही एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, जैसे उसमें हवा भरी जाती है। फाइंड द रेशो, ये रेडियस नहीं है गाइस, मिसप्रिंटिंग है, रेशो है, ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। मतलब पहले जब एयर उसमें नहीं थी तो उस टाइम पे उसकी क्या सरफेस एरिया था, और बाद में उसका क्या सरफेस एरिया है एयर जाने के बाद, उसका रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है, दोनों केसेस में। तो हमारी पहले वाली जो रेडियस ले लेते हैं हम, छोटी वाली आर ले लेते हैं, वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली आफ्टर एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, वो हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया जो होगा हमारा वो इसके हिसाब से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, और इसके केस में हो जाएगा हमारा क्या, 4 पाई 12 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब रेशो निकालनी है पहले वाले केस में, सरफेस एरिया ऑफ इन फर्स्ट केस और सरफेस एरिया इन सेकेंड केस, ठीक है, आफ्टर बिफोर भी लिख सकते हो। तो ये है 4 पाई 6 × 6, और ये है 4 पाई 12 × 12, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये 2 ये 2, तो 1:4 हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, द रेडियस ऑफ स्फीयर हमें दे रखे 21, हमें सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। आर हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है, हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 21 × 21, ये आप कैंसिल कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 13, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर। आपको कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, आपको डायामीटर दे रखा है कितना 24, तो रेडियस जो होगी वो 24 / 2 12 हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √L² - R², तो L आपका 20, 400 - 144 क्या आएगा 6, 256, किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, तो 16 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ्ड, आधी हो जाए, रेडियस जो है वो R/2 हो जाए, तो ऐसे में जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो पहले जो हमारा सरफेस एरिया होता है नॉर्मल, वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर इन केस R की जगह R/2 आ जाए, तो ये आपका आर स्क्वायर तो रहेगा लेकिन नीचे भी 4 होगा, तो क्या होगा, पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, अब क्या हुआ, अब बन गया पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 करेंगे जब इसका, तभी तो 4 से 4 कट जाएगा और आपका पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/4 हो जाता है ऐसे में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15th, आपको बोला गया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है आपका वो होता है पाई आर एल, ठीक है। आपको बोला गया है स्लैंट हाइट तो 29 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 29 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस आपको 21 दे रखी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पूरी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो बस पुट कर दो वैल्यू 66 × 29, 1914 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया 616 मीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आर चाहिए बेसिकली आपको, तो सरफेस एरिया का यूज करके हम आर निकालेंगे और देन वॉल्यूम निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका जो होता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपको 616 गिवन है, तो आपका 616 सेम, 7 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा, आर स्क्वायर अपनी जगह पे सेम, इसको काटोगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 4, 4 जा 2 से काटोगे 2 1 जा 2, 7, 11 से काटोगे 7, 2 7 है मल्टीप्लाई में और वहाँ पे स्क्वायर है, तो आर आ जाएगा 7। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम
ऑफ स्पेयर जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से, तो 4 पाई आर स्क्वायर मुझे पता है 616 है, R7 आया, ये 3। अगर आप 616 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 4312 आएगा, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। 3 एक कॉनिकल पीट है, ठीक है, पिट है, गड्ढा किया गया है कोन शेप के अंदर, जिसका डायामीटर जो है इस शेप का है, मतलब ऐसे ऐसे बना हुआ है। इसका जो डायामीटर है वो आपको गिवन है कितना, 7 मीटर्स, यानी कि रेडियस हो जाएगी 7/2 या 3.5 भी ले सकते हो। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, कितना डीप है ये, 25 मीटर्स डीप है ये, ठीक है। आपको इसकी कैपेसिटी यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास आर भी है और एच भी है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैपेसिटी भी बोल सकते हैं और हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर है आपका 7/2, 7/2, एच है आपका 25। एक 7 से 7 कट जाएगा, 11 कट जाएगा। क्या क्या बच रहे हैं, 11 × 7 × 25 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका, पहले 77 को कर लेते हैं, फिर 25 को, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 19256 मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर पॉइंट में लाओगे तो आपका हो जाएगा 320.83 मीटर क्यूब लगा लो या किलोलीटर लगा लो। मीटर क्यूब और किलोलीटर जो होता है आपका इक्वल क्वांटिटीज होती है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 18, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 21 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बॉल है आपके पास एक, ठीक है, और जो उसका डायमीटर आपको गिवन है वो आपको गिवन है 21, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 21 डिवाइड बाय 2। क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है कितना होल्ड कर सकता है, वही क्वांटिटी बोल रहा है, होल्ड कितना कर सकता है, कैपेसिटी बोल रहा है, तो वॉल्यूम ही निकालोगे, ठीक है। तो कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ बोल क्या होगी, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, 22/7, 21/2, 21/2, 21/2, ठीक है। 7 3 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। क्या बच रहा है हमारे पास, 11 बच रहा है। 21 × 21 441 हो जाएगा, स्क्वायर होता है उसका, और नीचे एक सिंगल 2 बच रहा है हमारे पास, है ना। तो 441 को 11 से करोगे, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44 और 1 45, 11 4 जा 44 और 4 48। इसको 2 से काटोगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2425.5। आप इसको किस में लेकर आना है, लीटर्स में, तो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है, और ये किसके बराबर होता है आपका 1 लीटर के, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो 2.4255 लीटर्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। साइड क्या क्या है, 6 8 10। अब देखो सबसे बड़ी तो हमारी हाइपोटेनियस ही होती है, अब हमारी मर्जी है, हम किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, तो हम इसको 8 रख लेते हैं, इसको हम 6 रख लेते हैं, ठीक है, या इसको 6 ले लो, इसको 8 ले लो, डजंट मैटर। इज रोटेटेड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। ये जो 8 सेंटीमीटर वाली साइड है इसको रोटेट कर दिया और एक सॉलिड बना दिया। अब सॉलिड ऑब्वियसली ट्राइंगल शेप है, उससे कोन ही बनेगा। कभी भी ट्राइंगल शेप के पेपर को आप फोल्ड करके देखना किसी भी साइड से, तो वो कोन की शेप में आ जाएगा। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगी तो ये मेरी स्लैंट हाइट होगी, ये मेरी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी 6 और स्लैंट हाइट हो जाएगी 10, और मुझे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, यही होता है। दोनों चीजें हैं मेरे पास, 22/7, आर है मेरा 6, 6 + 10 कितना हो जाएगा गाइस, 22/7 सेम 16 हो गया, 16 6 जा 96 होता है आपका। 96 को 2 से करोगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 19 अगेन करोगे 2112 डिवाइड बाय 7, इसको डेसिमल में लेके आएंगे गाइस तो बन जाएगा 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 20, अ बर्थडे कैप इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया ऑफ अ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स।
आपको बोला गया है बर्थडे कैप है जो कि किस शेप में, कोन की शेप में, और कोन की शेप में ही होती है बेसिकली। रेडियस दे रखी है 10 और हाइट दे रखी है आपको 15। ठीक है, आपको पूछा गया है कि ऐसी कैप्स बनाने के लिए 10 कैप बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत होगी शीट के। ठीक है, तो पहले हम एक का निकालते हैं। अब पहले निकालने के लिए हम ये भी देखेंगे कि हम कौन सा एरिया निकाले, टीएसए या सीएसए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो शीट लगनी नहीं है नीचे बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ तो शीट लगेगी नहीं, यानी कि नीचे बेस तो यूज होगा ही नहीं, तो सिर्फ कर्व सरफेस वाला पार्ट ही यूज होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। क्या करेंगे हम, 10 इंटू में CSA ऑफ ईच कोन, यही करेंगे। तो 10 इंटू में एक कैप का CSA निकालेंगे जो कि होता है पाई आर एल। तो हमारे पास R और H है, L नहीं है। तो L निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होता है ये, R हमें पता है 10 है, ये 15 है, तो 100 प्लस 225 हो गया 325। ठीक है, अब रूट से बाहर निकालना पड़ेगा इसको, जितना निकल सकता है, पूरा स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। तो 5 से करते हैं, 5 6 जा 5 5 जा, तो 5 बाहर आ जाएगा, 13 अंदर रह जाएगा, है ना। तो हमारा L जो होगा वो आ जाएगा कितना, 5√13। तो करते हैं 10 इंटू में पाई दे रखा है 3.14, R गिवन है 10 और L जो आया है 5√13 आया है। ये पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देते हैं, एक यहाँ कट जाएगी, एक यहाँ कट जाएगी, क्या आ जाएगा 314 इंटू में 5 इंटू में 13। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15 मीटर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना शीट का एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा ऐसी 10 कैप बनाने के लिए। आई होप आपको क्लियर है।